राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल की यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि हमास से जारी लड़ाई के बीच उनकी एकजुटता यात्रा होगी, जिसमें वो जॉर्डन और मिस्र भी जाएंगे और वहां के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात की और इजरायल हमास के युद्ध के बारे में डिटेल्स ली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्लिंकन की इजरायल की दूसरी यात्रा पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्रालय में लगभग 8 घंटे तक मीटिंग की। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने इजरायल से गाजा पट्टी में विदेशी सहायता पहुंचाने के लिए काम करने का आश्वासन भी हासिल किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। ट्रंप ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो अगर दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो उन प्रवासियों पर बैन लगा देंगे जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने ऐसे लोगों को देश से निकालने की भी बात कही। वाशिंगटन डीसी में यहूदी समुदाय के लोगों ने व्हाइट हाउस के सामने रैली की। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन से इजरायल पर दबाव डालने और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की सरकार पर नरसंहार की योजना बनाने का आरोप लगाते हुए इफ नॉट नाउ और यहूदी वॉइस फॉर पीस के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हमास इजरायल जंग के बीच फिलाडेल्फिया में हजारों की तादाद में लोगों ने इजरायल के समर्थन में रैली निकाली। सिटी हॉल के बाहर लोगों ने हाथों में इजरायल का फ्लैग लेकर पैदल मार्च किया। इस रैली में बच्चों के साथ बड़े बूढ़ों ने भी भाग लिया और शांति का गीत गाया। अभी तक इजरायल में मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। वहीं गाजा में 3000 के करीब लोग मारे गए हैं। जिम जॉर्डन स्पीकर अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उन्होंने अपने कई विरोधियों पर जीत हासिल की। हालांकि उन्हें स्पीकर बनाने को लेकर कई अड़चनें सामने आ रही हैं। रिपब्लिकन के नेताओं ने जिम जॉर्डन को रूढ़िवादी फ्रीडम कॉकस का कट्टर सह संस्थापक करार दिया है। वहीं जॉर्डन ने सभी रिपब्लिकन को साथ लाने की बात कही है। कानूनी मुश्किलों में फंसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने आयोवा में रैली के दौरान कहा कि वो अमेरिका के इतिहास में पहले नेता होंगे जिनको आलोचना की भी इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप पर 2020 में चुनाव में हार को पलटने के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम ने माइग्रेंट परिवारों को आश्रय में देने की अवधि को 60 दिनों तक सीमित करने की घोषणा की। माइग्रेंट परिवारों को 60 दिनों के बाद रहने के लिए दोबारा प्लेसमेंट के लिए आवेदन करना होगा। ये नियम अगले सप्ताह से लागू हो जाएंगे और नोटिस रोलिंग आधार पर दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उन परिवारों से होगी जो सिस्टम में लंबे समय से हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में 64,000 से ज्यादा प्रवासी रहते हैं। कोलोराडो के प्यूब्लो के उत्तर में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसा प्यूब्लो से 4 मील दूर उत्तर में एक ओवरपास को पार करने के दौरान हुआ। पुल को क्रॉस करने के दौरान जर्जर पुल भरभरा कर गिर गया। हादसे में सेमी ट्रक चालक की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन के 100 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। कंपनी ने इस मौके पर वंस अपॉन अ स्टूडियो संडे नामक एक नई एनिमेटेड लघु फिल्म भी जारी की, जिसमें वॉल्ट डिज्नी की 85 फिल्मों के 543 एनिमेटेड डिज्नी पात्रों को दिखाया गया है।